हमारे चैनल सनातनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलने वाला हूं जो केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आत्मा की खोज का एक अनूठा सफर है। 12 ज्योतिर्लिंग ये सिर्फ पत्थरों से बने मंदिर नहीं हैं, बल्कि शिव की वह शक्ति हैं जो सदियों से भक्तों को जीवन का संदेश देती आ रही हैं। क्या आप जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या है? ज्योति यानी प्रकाश और लिंग यानी शिव का प्रतीक। ज्योतिर्लिंग वो स्थान हैं जहां शिव ने स्वयं प्रकट होकर अपनी शक्ति का एहसास कराया। हर ज्योतिर्लिंग के साथ एक रहस्य, एक कहानी और एक चमत्कार जुड़ा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं ये दिव्य यात्रा। पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। शक्ति का पहला स्तंभ सोमनाथ शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला और सबसे प्राचीन यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। कहते हैं यहां चंद्रमा ने शिव की आराधना की थी। दरअसल चंद्रमा को श्राप मिला था कि उनकी चमक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, लेकिन जब उन्होंने यहां शिव की तपस्या की तो शिव ने उन्हें उनकी चमक वापस दे दी। सोमनाथ केवल पौराणिक महत्व तक सीमित नहीं है, इतिहास में इसे कई बार लूटा गया। महमूद गजनवी से लेकर अन्य आक्रमणकारियों ने इसे बार बार नष्ट किया, लेकिन हर बार यह मंदिर फिर से खड़ा हो गया। सोचिए, यह सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं है, यह शिव की अडिग शक्ति का प्रतीक है। दूसरा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, भक्ति और शक्ति का संगम। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को शिव और शक्ति का मिलन स्थल कहा जाता है। यहाँ की कहानी भी बेहद रोचक है। कहते हैं कार्तिकेय और गणेश के बीच विवाह को लेकर विवाद हुआ था। जब कार्तिकेय नाराज होकर दक्षिण की ओर चले गए तो शिव और पार्वती भी उनके पीछे पीछे यहाँ आए। यह स्थान हमें परिवार, भक्ति और त्याग का महत्व सिखाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शिव का तेज दोनों ही मन को शांति देते हैं। तीसरा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, काल पर विजय, उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसे शिव का सबसे रहस्यमय रूप माना जाता है। यहाँ शिव ने काल यानी मृत्यु को हराया था। कहते हैं यहाँ की भस्म आरती जो हर सुबह होती है, वो जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्य को समझने का प्रतीक है। यहाँ जाने वाले भक्तों को ऐसा लगता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नए वीडियो की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका सहयोग हमारे लिए अनमोल है, जैसे समय थम गया हो। महाकाल का यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु से परे भी कुछ है, वह है शिव की शरण। आगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र। नर्मदा नदी के बीच स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। यहाँ की कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तब शिव ने एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होकर दोनों को अपनी सीमा जानने का आदेश दिया। यह स्थान हमें विनम्रता और आत्मसमर्पण का महत्व सिखाता है। ओंकारेश्वर की धारा और यहाँ की गूंजती आरती आपको एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराती है। पांचवा है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, तपस्या और त्याग का प्रतीक। हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, यह स्थान तपस्या और त्याग का प्रतीक है। कहते हैं यहाँ शिव ने पांडवों को उनके पापों से मुक्ति दी थी। 2013 की आपदा के बाद भी यह मंदिर अडिग खड़ा रहा। यह शिव की शक्ति और भक्ति का जीता जागता प्रमाण है।
केदारनाथ की यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। छठा है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। प्रकृति की गोद में शिव। महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग प्रकृति और शिव का अद्भुत मेल है। यहाँ की कहानी के अनुसार शिव ने एक राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था। यह स्थान उन भक्तों के लिए है जो शांति और प्रकृति के करीब रहकर शिव को महसूस करना चाहते हैं। भीमाशंकर का जंगल, उसकी शांति और शिव का आशीर्वाद हर भक्त को अपने में समा लेता है। सातवां है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, मोक्ष का द्वार। काशी, इसे शिव की नगरी कहा जाता है। यहाँ का विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मोक्ष का द्वार है। कहते हैं जो यहाँ आता है उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यहाँ की गलियां, गंगा आरती और शिव का आशीर्वाद सब कुछ एक अलग ही ऊर्जा देता है। शिव ने यहाँ अपने भक्तों से वादा किया था कि काशी कभी नष्ट नहीं होगी। यह स्थान आत्मा को नई दिशा देता है। आठवां है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। गोदावरी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर, जहाँ गोदावरी नदी का उद्गम होता है। यहाँ शिव का 3 नेत्रों वाला स्वरूप है। यह स्थान केवल धार्मिक नहीं बल्कि प्राकृतिक दृष्टि से भी अद्भुत है। यह ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। शिव के 3 नेत्र अतीत, वर्तमान और भविष्य के प्रतीक हैं। नौवां है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। रावण की तपस्या का फल झारखंड का वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग रावण की तपस्या का प्रतीक है। कहते हैं रावण ने यहाँ शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी 10 सिर अर्पित कर दिए थे। यह स्थान हमें बताता है कि सच्ची भक्ति में इतनी ताकत है कि वह ईश्वर को भी झुकने पर मजबूर कर सकती है। 10वां है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, शांति का प्रतीक। गुजरात का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव के शांत और दयालु स्वरूप का प्रतीक है। यहाँ की कथा के अनुसार शिव ने अपने भक्तों को एक राक्षस से बचाया था। यह स्थान उन भक्तों के लिए है जो जीवन में शांति और स्थिरता की तलाश में हैं। 11वां है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, राम की भक्ति का प्रतीक। तमिलनाडु का रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जहाँ भगवान राम ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी। यह स्थान भक्ति और विश्वास का अद्भुत उदाहरण है। रामेश्वरम की कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की भक्ति में समर्पण कितना महत्वपूर्ण है। 12वां है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, सादगी और पवित्रता का प्रतीक। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र में स्थित है, यह सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग है लेकिन इसकी शक्ति अनमोल है। यह स्थान हमें सिखाता है कि सादगी में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। यहाँ शिव का आशीर्वाद हर भक्त को मिलता है। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं हैं, ये शिव की वो शक्ति हैं जो हमें सिखाती हैं कि श्रद्धा और भक्ति से हर मुश्किल राह आसान हो सकती है। ये वो स्थान हैं जहाँ आत्मा को शांति मिलती है और मन को एक नई दिशा। इन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा हमें बताती है कि शिव हर रूप में हमारे साथ हैं, प्रकृति के हर कण में, हर सांस में। हर ज्योतिर्लिंग एक संदेश है, एक अनुभव है जो हमें जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने का अवसर देता है। सोमनाथ हमें सिखाता है कि हर बार गिरने के बाद उठने की शक्ति शिव ही देते हैं। महाकालेश्वर हमें जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने का अवसर देता है। इन 12 स्थानों की यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह आत्मा की सफाई है। यह जीवन के सबसे गहरे सवालों का उत्तर पाने का प्रयास है। ये हमें बताता है कि शिव केवल मंदिरों में नहीं है,
वो हमारे भीतर हैं, हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में। जब आप इन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर जाएं, तो सिर्फ दर्शन न करें, वहां के हर पत्थर, हर ध्वनि और हर कथा को महसूस करें, क्योंकि ये शिव के रहस्यमय स्वरूप को समझने का अवसर है। यह जीवन के उन पहलुओं को देखने का मौका है जो हमें रोजमर्रा की दौड़ में नजर नहीं आते। तो दोस्तों, क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? इस यात्रा के हर पड़ाव पर आपको शिव के अलग अलग रूप मिलेंगे, कभी रौद्र, कभी शांत, तो कभी दयालु। शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग हमें बस एक ही संदेश देते हैं: भक्ति, श्रद्धा और सच्चाई। हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम हर वीडियो में के गहरे और जीवन बदलने वाले संदेशों को आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।